लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूड। बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या है कि भाई बंद हो गया, वही जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल। कहाँ पे छोटा चैप्टर लिखा लास्ट चैप्टर खोलो। ठीक है, तुम्हारे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म याद रखना। देखो अगर खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा है तो मतलब बदल जाता है, खाली पार्टनरशिप खत्म हुई है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ साथ फर्म भी खत्म होना, पार्टनरशिप के साथ साथ फर्म भी खत्म होना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखोगे तो पढ़ देता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूड, मतलब बिजनेस ही बंद हो गया। ठीक है, क्लोज एंड द फर्म इज बाउंड अप। बाउंड अप का मतलब क्या है कि भाई जितना भी हमारे पास, देखो जब भी बिजनेस खोला हो कुछ ना कुछ मशीन पड़ी होगी, कोई ना कोई टेबल चेयर पड़ी होगी, कुछ ना कुछ एसेट्स पड़े होंगे हमारे पास, और कुछ ना कुछ लायबिलिटी भी होगी, किसी से पैसा उधार ले रखा होगा, कुछ गुड्स ले रखे होंगे उधार पे। सही कह रहा हूँ? तो भाई उनकी कर दो पेमेंट, और जो तुम्हारे एसेट है ना वो तो काम आने वाले हैं नहीं, तो उनको क्या कर दो, भेज दो। सिंपल, भेज दो। या फिर कोई पार्टनर बोलेगा अरे मेरे क्या कहते हैं मेरे घर पे ये नहीं है, सोफा नहीं है, मैं उठा के ले जाता, तो उस पार्टनर से पैसा मांगा जाएगा बकायदा, बोला जाएगा भाई पैसे दे। ठीक है, ऐसे नहीं देते कुछ भी फ्री में। ठीक है, ये फालतू की चीजें लिखी। अब लिखा है कि डिसोल्यूशन हो कैसे कैसे सकता है, डिसोल्यूशन हो कैसे कैसे सकता है। तो मैं उसमें लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म होने के। ठीक है, तुम बताओ क्या क्या कारण हो सकते हैं यार। एक तो मतलब पार्टनरशिप अगर बनी, इसलिए पार्टनरशिप में बोला गया कि भाई हम बिजनेस 4 साल के लिए कर रहे हैं, तुम सबने बोला कि भाई हम पार्टनरशिप में सिर्फ 4 साल के लिए। जैसे हीरो होंडा पहले साथ में थी कि नहीं थी, उन्होंने बोला कि भाई जब तक हमारा मार्केट बन नहीं जाता इंडिया में, होंडा ने, हीरो इंडिया की है और होंडा बाहर की, हीरो को भी चाहिए था कोई पार्टनर और होंडा को भी चाहिए था कि भाई मैं इंडिया की मार्केट में घुस जाऊँ। अब तो अलग अलग हो गए, है ना। तो होंडा क्या करता था, इंजन बनाता था, और हीरो क्या करता था, उसका ऊपर से जो बाइकें होती थी, कारें होती थी, वो बनाता था। होंडा की कारें तो अलग बनती है, हीरो और होंडा की पार्टनरशिप सिर्फ 2 व्हीलर के लिए होती है। ठीक है, वो कितनी फेमस हुई थी, स्प्लेंडर हुई थी, नहीं हुई थी, अभी भी चलती है, बदमाशों की तरह घूमते हैं सारे उसमें। सही है ना। तो क्या कहते हैं, हीरो होंडा को पार्टनरशिप चाहिए थी, तो फिक्स पीरियड तक उन्होंने बोला भाई 5 साल तक हम पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, नेट बंद कर दे, इसका आवाज़ से आ रही है इसमें से, मैसेज आ रहे थे बच्चों। किसके मैसेज है पता नहीं, व्हाट्सएप पे ये तो इतने सारे मैसेज हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई एक फिक्स पीरियड तक पार्टनरशिप थी, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो कि भाई 5 साल तक, 5 साल खत्म हो गए, अगर मन करा तो रिन्यू कर दो, अच्छी चल रही है पार्टनरशिप तो रिन्यू कर दो, वरना क्या है कि भाई हमें तो 5 साल तक ही करनी है तो तोड़ दो। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण मैंने बताया कि भाई तुम्हारे में रेड पड़ गई, गवर्नमेंट ने बोला बिजनेस बंद कर, ये भी हो सकता है। ठीक है, चौथी कि भाई अपना विपिन भाई गांजा पीते हुए पकड़ा गया, गांजा सेल कर रहा था। ठीक है, आजकल थोड़ा गांजा वांजा का वो चल रहा है ना, नारकोटिक्स ब्यूरो पकड़ रहा है, ड्रग्स क्या चल रहा है, गांजा ड्रग्स ही तो होती है भाई, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अल्लाह खान का थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, तो अपना क्या है, फिर इसमें क्या हुआ भाई, रेड पड़ गई, देखा कि भाई बंदा स्मगल कर रहा है ये सब। ठीक है, बुरा तो नहीं होना भाई, नहीं भैया इसमें फिर भाई बोल रहा सच बात तो बुरा गया तो क्या कहते हैं, स्मगल करते हुए पकड़ा गया, एमसी वो नारकोटिक्स ब्यूरो वाले आए, बिजनेस बंद करा दिया कि भाई इलीगल बिजनेस है, तुम तो बेच रहे हो ये सब। ठीक है, तो भाई ये भी हो सकता है कि उसने बंद करा दिया, या तो भाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये बंद करो, तुम्हारी इलीगल है, जैसे कंगना का वो तोड़ दिया, थोड़ा देखा सबने न्यूज़, कंगना का वो तोड़ दिया कि भाई इलीगल है। ठीक है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे सकते हैं, तो भाई हमारा बिजनेस क्या पता उसी जमीन पे हमारा सब कुछ था कि अगर ये जमीन है तो हमारा बिजनेस है, अगर नहीं है तो हमारा नहीं। ठीक है, अब कहीं और हमें जमीन नहीं मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा, तो उसी पे हमारा बिजनेस है। देखो सबसे पहला पॉइंट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, क्या है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट बताया अभी कि भाई हम सब ने मिलकर डिसाइड करा था कि हमारी पार्टनरशिप क्या होगी, 5 साल तक चलेगी, 5 साल खत्म पार्टनरशिप खत्म, 5 साल खत्म पार्टनरशिप खत्म, एग्रीमेंट बना हुआ था 5 साल के लिए होगी, 5 साल खत्म, वो पार्टनरशिप खत्म। अब फर्म मे बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू डिसोल्यूशन। आप सबने बोला अच्छा ठीक है बंद कर देते बिजनेस। ठीक है, तो आपकी सबकी मर्जी से हो गया, क्या हुआ म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल मतलब जो सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि भाई अब कोई चारा नहीं है, भाई दुकान बंद करो, घर चलो। ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 पार्टनर हो, तुम 3 क्या हो गए, क्या कहते हो उसे,
कंगाल हो गए, तुम 3 क्या हो गए? कंगाल। वैसे नहीं हो, तुम अमीर बंदे हो सारे, ठीक है। तुम 3 हो गए कंगाल, खाली एक के पास पैसे बचे, तब वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मैं बिजनेस चलाऊंगा, अकेले सबके पैसे बर्बाद करूंगा। नहीं भाई, बंद करो बिजनेस, ठीक है। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आ गया ये केस, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या बताया मैंने कि भाई सबने बोला अच्छा बंद करना है, 5 साल हो गए बंद। फिर दूसरा क्या था? बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि भाई 4 पार्टनर थे, 3 क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं इन्हें? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल, और एक ही सॉल्वेंट बचा। क्या ये एक अकेला बंदा उठाएगा सबके पैसे? नहीं बोलेगा कि हाँ चिंता मत करो मैं उठाता हूँ सबके, मैं पागल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं भाई, आजकल सबको पैसे की बड़ी है। When all partners except one become insolvent, ठीक है। मतलब एक ही बचा है सॉल्वेंट, बाकी सब इंसॉल्वेंट है, ठीक है। अब वो अकेला भी कब तक करेगा? वो भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, बैंक में पैसे खत्म, घर पे खत्म, घर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, भाई कितना चलाएगा पार्टनरशिप, ठीक है। When business of the firm become unlawful, अभी मैंने बताया कि भाई गांजा देते हुए पकड़ा गए, ठीक है, तो भाई कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, अनलॉफुल हो गया, ठीक है, समझिए। बाय नोटिस, नोटिस मतलब क्या है कि भाई मान लो तुम चारों पार्टनर हो, ठीक है। अब चारों को बताओ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, बताओ भाई, अच्छा सा कोई बिजनेस बताओ। स्टार्ट करने को हाँ, अच्छा सा कोई बिजनेस बताओ, किसी मन में हो तो। रेस्टोरेंट हाँ चलो रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाते टाइम वो कर रहे हैं, थोड़ा वो खिलाते हैं ना सोप, वो उसमें गांजा डालने के बंदे। खाने पीने का बहुत चलता है। अब भाई आजकल सारा बंद हो रखा, देख नहीं रहा बंदे भाई, रेस्टोरेंट लाइन में डूबे हैं सारे, रेस्टोरेंट लाइन, होटल लाइन सब इसी में डूबे हैं, सबकी नौकरियां छूटी है होटल लाइन। इस टाइम तो है। जयश्री में पता है कितने थे लोग? हाँ बहुत है। कितने कम बचे, कुछ नहीं बचा जयश्री में। देखो बाय नोटिस लिखा है, ठीक है, छोड़ो एग्जांपल छोड़ो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। नोटिस का मतलब क्या है? एक पार्टनर ने बोला कि भाई डिसोल्यूशन कर रहे हैं हम, एक पार्टनर के बोलने से हो जाएगा? नहीं, एक पार्टनर के मन में आया ना तो दूसरे तीसरे पार्टनर को खुद मना लेगा कि भाई हम डिसोल्यूशन कर लेते हैं, तो 2-3 को मना लिया, फिर चौथे को खुद मानना पड़ेगा, वो बोलेगा चल भाई कर लेते, ठीक है। तो नोटिस से भी डिसोल्यूशन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है देखो, इन केस पार्टनरशिप इज एट विल। इज एट विल का मतलब क्या है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि भाई हमारी मर्जी से पार्टनरशिप चलिए, हमारी मर्जी से ही डिसॉल्व हो, ठीक है। द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर गिविंग नोटिस इन रिटर्न टू ऑल द पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है। ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। नोटिस का मतलब क्या होता है कि एक बंदे ने नोटिस दिया और बोला भाई मैं नहीं चलाना चाहता हूँ बिजनेस, ठीक है, बाकी सब भी राजी हो गए, ठीक है भाई तू नहीं चलाना चाहता तो हम नहीं चलाना चाहते, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कि भाई सबने बोला कि नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है, एक फिक्स पीरियड था तो उसके हिसाब से हमने कर दिया। बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कंपल्सरी कब होता है? या तो भाई अनलॉफुल एक्टिविटी हो उसमें कुछ, गांजा बेचे हो पकड़ा गया। दूसरा क्या है कि भाई 4 पार्टनर थे, 4 में से 3 इंसॉल्वेंट हो गए, चारों भी तो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर 4 में से 3 हुए, एक बचा है तो एक तो अपना पैसा खर्च करेगा नहीं, ठीक है। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बाद क्या? नोटिस दिया, नोटिस दिया कि अब नहीं चलाना बिजनेस, बंद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या है? अलग अलग इवेंट, अगर इनमें से कुछ हुआ ना तो हम क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे फर्म। अब मान लो कि तुम्हारा था कुछ ऐसे टेक्निकल काम था, ठीक है। दीपक भाई क्या कहते हैं, दीपक भाई का अरे वो तो संतोष का भाई है, क्या नाम है उसका? अमरजीत। अमरजीत मान लो पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर बन जाता है, ठीक है। अब अमरजीत कहता है कि भाई हम मशीनें बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? मशीनें बनाएंगे। तो इंजीनियर तो वही है ना खाली, वो बोलता है कि तुम चारों भी आ जाओ मेरे साथ, तुम चारों ना मैनेजमेंट संभाल लेना, तुम चारों क्या करना? बेचना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ? किसी भी कारण, ठीक है, अब मान लो बोलना तो नहीं चाहिए, अमरजीत मान लो कि अमरजीत की डेथ हो जाती है, फिर क्या हो जाता है? अमरजीत क्या हो जाता है? मतलब वो हो जाता है, थोड़ा पागल सा हो जाता है, वो कर नहीं पाएगा आपका, ठीक है। अब तुम में से क्या चारों में से कोई मशीन बनाना जानता है? नहीं जानता, ठीक है। तो अब तो डिसॉल्व करनी पड़ेगी फर्म, क्योंकि अब वो काम नहीं कर सकता, या तो कोई दूसरा बंदा रखो। अब दूसरा बंदा क्या पता, दूसरे बंदे को पहली बार तो मशीन बनानी आनी चाहिए, ठीक है, और उसको अच्छा होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है असली प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि भाई एक पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर वो इनकैपेबल हो जाए, ठीक है, तब तो भाई करना ही पड़ेगा। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा वाला क्या बताया? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्या हैपन हुआ कि कोई मेन पार्टनर, किसी मेन पार्टनर की डेथ हो जो भाई सारा काम करता है। अब हम क्या करेंगे भाई? हम मैनेजमेंट कहाँ संभालेंगे? मशीन ही नहीं बनेगी तो बेचेंगे क्या,
ठीक है। अब मान लो अमरजीत ने ऐसा आरओ बनाया था जो क्या करेगा, जो मतलब बिना पानी, जिसमें पानी भी नहीं डालना और खुद ही उसमें पानी आएगा बढ़िया वाला। ठीक है, खुद ही बारिश का पानी लेगा कहीं से स्टोर करेगा। अब तुम चारों को तो आता नहीं, तुम चारों ठहरे कॉमर्स वाले हैं, कैसे आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये ऑन, अरे यार इसकी 2 बैटरी बची है। ओवर हीट हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रही है इसकी। ओवर हीटिंग हो रही है, गर्म हो रहा है। हम्म। इसको चार्ज करते रहना चाहिए।